साधो सो निज देश हमारा। साधो सो निज देश हमारा। आपको समझा के क्या कह रहे हैं, ये मेरा देश नहीं है, वरना ये तुम्हारा है। हमारा निज माने अपना देश कैसा है कि जहाँ जाए फिर लौट न आवे। 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 भव सागर की धारा। भव सागर की धारा। साधो सो निज देश हमारा। साधो सो निज देश हमारा। कबीर साहब समझा के कह रहे हैं, सर्वप्रथम वही आए थे और हम सब यहाँ फंसे पड़े थे, तो अपनी रूहों जीवात्माओं को फंसा देखकर कह रहे हैं कि हमारा देश ऐसा है, अगर एक बार तुम मेरी बात मान लो, अगर चल पड़ो तो दोबारा फिर यहाँ आना नहीं पड़ेगा। ये भवसागर की धारा में फिर तुम्हें गोते नहीं लगाना पड़ेगा, लेकिन बात को समझ लो, मान लो। आगे क्या कह रहे हैं कि सूरज चांद प्रकाशित नहीं। सूरज चांद प्रकाशित नाही। सूरज चांद प्रकाशित नहीं। सूरज चांद प्रकाशित नाही। नहीं नभ मंडल तारा। नहीं नभ मंडल तारा। साधो सो निज देश हमारा। साधो सो निज देश हमारा। करे हमारा देश जहाँ सूरज चांद प्रकाशित नहीं होते, वहां तो हमेशा उजाला ही उजाला रहे। वहां सूरज चांद और तारा मंडल की जरूरत नहीं है, ऐसा नहीं है वो। इससे वो करोड़ों गुना ज्यादा प्रकाशित है। आगे क्या कह रहे हैं कि उदय नयास्त दिवस नहीं रजनी। उदय न अस्त दिवस नहीं रजनी। उदय नयास्त दिवस नहीं रजनी। उदय न अस्त दिवस नहीं रजनी। बिना ज्योति उजियारा। बिना ज्योति उजियारा। साधो सो निज देश हमारा। साधो सो निज देश हमारा। न सूरज उदय होता न अस्त होता, न रात होती है न दिन होता, वो हमेशा एक समान रहता। इस तरह की मिलोनी रचना नहीं है, वो बिल्कुल एक समान प्रकाशित रहता है, वहां अंधेरा कभी होता ही नहीं। ऐसे प्रकाशमान चेतन देश की तू भी रहने वाली है और मैं भी वहीं से आया हूं तुझे लेने के लिए, तेरे चेतन देश को पहुंचाने के लिए। आगे क्या कह रहे हैं, पांच तत्व गुण तीन नहीं महा।
पांच तत्व गुण तीन नहीं वहाँ। पांच तत्व गुण तीन नहीं वहाँ। पांच तत्व गुण तीन नहीं वहाँ। नहीं कोई सृष्टि पसारा, नहीं कोई सृष्टि पसारा। साधो सो निज देश हमारा। साधो सो निज देश हमारा। तो कोई शरीर की रचना नहीं, ये पांच तत्व वाला शरीर नहीं है, और न त्रिगुणमय सृष्टि तीन गुणों से बनी, और वहां इस तरह की सृष्टि नहीं है। वो बिल्कुल निखालिस रोज प्रकाश का, प्रकाश और आवाज के सिवा कुछ नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि तहान माया कृत प्रपंच ये। तहान माया कृत प्रपंच ये। तहान माया कृत प्रपंच ये। तहान माया कृत प्रपंच यह। लोक कुटुंब परिवार, लोक कुटुंब परिवार। साधु सो निज देश हमारा। साधो सो निज देश हमारा। माया का कोई प्रपंच नहीं, माया वहां नहीं रह सकती, टिक सकती है। ऐसा वो देश है, वहां इस तरह का कुटुंब परिवार जो जिसमें तुम फंस जाते हो वो भी नहीं, वो बिल्कुल निखालिस प्रकाश का देश है। आगे क्या कह रहे हैं कि क्षुधा त्रसा नहीं शीत उष्ण महा। क्षुधा तृष्णा नहीं शीत उष्ण वहाँ। क्षुधा त्रसा नहीं शीत उष्ण महा। क्षुधा तृष्णा नहीं शीत उष्ण वहाँ। सुख दुख का संचारा, सुख दुख का संचारा। साधु सो निज देश हमारा। साधो सो निज देश हमारा। ना वहाँ कोई शरीर है तो भूख प्यास सताए, जब शरीर नहीं तो भूख प्यास नहीं, मतलब इस तरीके का कोई झंझट वहाँ नहीं, जैसा यहाँ काल माया ने बनाया फंसाने के लिए आपको। कहते वहाँ न गर्मी है, न सर्दी है, न बरसात, इस तरह कोई बेलोनी रचना वहाँ नहीं, बिल्कुल निखाली से। कहते हैं सुख दुख का संसार, वहाँ सुख दुख का कोई झंझट नहीं। सुख पाने के लिए आप फंस गए और मिला दुख, लेकिन इस तरह का वहाँ कोई रगड़ा झगड़ा नहीं जिससे आप फंस सको, बिल्कुल निखारी सा देश, सुरतो रूहों के सिवा वहाँ कुछ नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि आदि न व्याधि उपाधि कछु नहीं। 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 पाप पुण्य विस्तारा। पाप पुण्य विस्तारा। साधु सो निज देश हमारा। साधो सो निज देश हमारा। आया जैसा कोई रोग कोई बीमारी परेशानी ना, क्योंकि शरीर नहीं है तो बीमारी कहाँ से, कोई भोग नहीं करता तो फिर रोग कहाँ से आएगा।
का इस तरह का कोई झगड़ा झंझट तेरे देश में नहीं है। तू ऐसी खुशनुमा प्रकाश में चेतन देश की रहने वाली है। एक एक चीज समझाएंगे तब ये सूरज जीवात्मा एहसास करेगा। आगे क्या कह रहे हैं? वहां कोई पाप पुण्य नहीं, शरीर है नहीं, कोई पाप न पुण्य। जब पाप नहीं तो कोई फंसाव नहीं है, कोई दंड नहीं है, कोई परेशानी नहीं, कुछ नहीं। आगे क्या कह रहे हैं कि ऊंच नीच कुल की मर्यादा, 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 आश्रम वर्ण विचारा, आश्रम वर्ण विचारा, संतो सो निज देश हमारा, संतों सो निज देश हमारा। संत महापुरुष किस तरह अपनी रूह जीवात्मा को समझाते हैं, पूरा भेद बताते हैं कि तुम जहाँ फंसी हो वहां तो ये मिलो नहीं रचना, यहाँ पाप पुण्य भी, यहाँ अच्छा बुरा भी, यहाँ जन्म मरण भी है, लेकिन वहां है तो तुम्हारे देश में कुछ नहीं। बिल्कुल पाक साफ निर्मल पवित्र देश है ना। वहां जैसे यहाँ कहते तुम नीच हो, तुम ऊंच हो, तुम छोटे हो, तुम बड़े हो, तुम छोटी जाति बड़े जाति, तमाम तरह के रगड़े झगड़े यहाँ हैं, लेकिन इस तरह की कोई व्यवस्था वहां नहीं है। और आगे कह रहे हैं जैसे यहाँ आश्रम बना दिए कि ये गृहस्थ आश्रम है, ये ब्रह्मचर्य आश्रम है, ये मानव प्रस्थीय संन्यास है, इस तरह की कोई रचना है, कोई झंझट किसी तरह का फंसने का नहीं है। ऐसा तुम्हारा देश है। आगे क्या कह रहे हैं कि अधर्म धर्म तहाँ कछु नाई, अधर्म धर्म तहाँ कछु नाई, ये अधर्म धर्म तहाँ कछु नाई, अधर्म धर्म तहाँ कछु नाही, ये संयम नियम आचारा, संयम नियम आचारा, साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। तुम यहाँ हो कितने झंझटों में फंसी हो, तरह तरह के रगड़े झगड़े तुम्हें फंसाने के लिए यहाँ बनाए हैं। कहते अधर्म है, ये धर्म है, ये पाप है, ये पुण्य है, वहाँ ऐसा कुछ नहीं। क्यों? न शरीर है तो ना कुछ ही कर्म है। जब कर्म ये है ही नहीं तो कौन सजा देगा, कौन मतलब है आपको परेशान करेगा। अरे चल अपने देश, ये क्यों रगड़े झगड़े वाले देश में फंसी पड़ी है। क्या कह रहे हैं आगे कि अति अभिराम धाम अति उत्तम, अभिराम धाम अति, अति अभिराम धाम अति उत्तम, अति अभिराम धाम अति उत्तम, शोभा जासु अपारा, शोभा जासु अपारा, साधो सो निज देश हमारा, साधो सो निज देश हमारा। का किसी तरह की मिलावट नहीं हुआ, किसी तरह का धोखा नहीं हुआ, और ये नासमान कोई व्यवस्था नहीं है। इतना सुंदर वो धाम है, घर है, मंडल मुकाम है, जिसके यहाँ कोई उपमा नहीं है। कहा तुम चलो अपने घर को था,
जिसकी शोभा वर्णन नहीं की जा सकती। इतना अच्छा सुंदर देश जहाँ की तू रहने वाली, और आके यहाँ फंस गई। तूने अपने मन को साथी बना लिया और मन भोगों में चला गया। अब तुम तृप्ति धाम में बैठकर दोनों आंखों के मध्य भाग में बैठ करके मन का इंतजार कर रही हो। वो भोगों में फंसा है, इतना फंस गया कि तुम्हारे तक आ नहीं सकता। सारी शक्ति उसने वहां बर्बाद कर दी। आगे क्या कह रहे हैं? कहे कबीर सुनो भाई समझो, कहे कबीर सुनो भाई समझो, कहे कबीर सुनो भाई समझो, कहे कबीर सुनो भाई समझो। तीन लोक से न्यारा, तीन लोक से न्यारा, संतो सो निज देश हमारा, संतोष निज देश हमारा। देखो सभी संतों ने कहा। अब कबीर साहब कह रहे हैं भाई समझो और अपने घर की तरफ चलो। ये अवसर बार बार नहीं मिलेगा। कितने युग निकल गए तुमको फंसे फंसे, अभी तक तुम निकल नहीं पाई हो। अब चलो, मैं तुमको लेने के लिए आया हूं और तुम्हारे उसी खुशनुमा चेतन प्रकाश में देश से आया हूं। कहते वो देश तीन लोक से न्यारा। यहाँ तीन लोग के आगे कुछ बताया नहीं क्या। त्रिलोकीनाथ की केवल महिमा यहाँ है, लेकिन मालिक की चर्चा यहाँ नहीं, जो सबका रखवाला, सबका सृजनहार और सब पर शासन करने वाला और सबके सब उसका आदेश मानते, उसकी चर्चा तो संतों ने आके खोली। बाकी तीन लोग के आगे कुछ नहीं बताया। कहा त्रिलोकीनाथ त्रिलोकीनाथ त्रिलोकीनाथ, इतनी चर्चा आपके सामने रखी है और इसके अलावा आपको कुछ बताया नहीं, और तभी उसी में आप फंसे पड़े हो। त्रिलोकी के आगे तो जानते नहीं आप कि तीन लोग के आगे भी कुछ है। अरे तीन लोग है, वो तो सतलोक है जहाँ की तुम्हारी जीवात्मा रहने वाली है। बड़ा समझा के इस तरीके से कहते हैं, जब जीवों को समझा देते तब बाद में उसको कहते हैं, जब वो समझ जाती तो कैसे चले। हमारा आधार तो काल ने छीन लिया। पहले हमको नाम का आधार तो दो, तब तो हम पकड़ कर चलेंगे। तब नाम डोर शब्द डोर पकड़ाई हो, फिर क्या कहते हैं जरा ये सुनो। ये काम असली हमें आपको करना है। और किससे? मन से। मन को और किसी से समझाया नहीं जा सकता, न पूजा से, न पाठ से, न तीरथ से, न व्रत से, न हवन जब तब यज्ञ गंगा स्नान से मन को आप नहीं समझा सकते। और न समझा पाया इन लोगों। ऋषि मुनियों ने तपस्या करके नहीं समझा, मुनि को धोखा दिया। सिंगेरी की 12 ऋषि लूट लिए गए, कुछ नहीं कर पाए। 60-60 हजार वर्ष तपस्या करने वाले चूक गए। काम ने उनको धराशायी कर दिया। कहने का मतलब है कि मन का आधार ये नहीं है जो हम आप उसको पकड़ाए हो। ये रुपया है, पैसा है, पति है, पत्नी है, जमीन है, दुकान है, मकान है, मान है, सम्मान है, अधिकार, कहते ये नहीं। इसी में तो मन को आपने फंसा दिया। इसका आधार तो नाम है। जब नाम को पकड़कर सुरते रुए जीवात्माओं ने मन को साथी बना के लाई थी नीचे, अब वो नाम आधार छूट गया तो दोनों रह गए। न सूरज जा रही न मन जा रहा। तो समझा के क्या कह रहे जरा सुन लीजिए आप। यही हमें आपको भी अपने मन को समझा के करना चाहिए। क्या कि मन तुम भजो
गुरु का नाम। मन तुम भजो गुरु का नाम। मन तुम भजो गुरु का नाम। मन तुम भजो गुरु का नाम। समझा के कह रहे हैं मन, तुमने जिनको भजा, जिनमें रहे हो, उन्होंने फंसा लिया। काम को भजा, क्रोध को भजा, लोभ मोह अहंकार को भजा, सबने फंसा लिया आपको। अब तुम निकल नहीं पा रहे हो, तो कहते कि जरा नाम को भज के देख। जो नाम पकड़कर तू यहाँ आया था जीवात्मा के साथ, वो नाम तो यहाँ काल ने छीन लिया है और तुझे फंसा लिया। अब वही नाम फिर से देने के लिए आए हैं, तो उनसे नाम का रास्ता ले ले और फिर नाम को भज, तो तू निकल जाएगा। कि दया मेहर से नर तन पायो। 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 मत करना अभिमान। मत करना अभिमान। मन तुम भजो गुरु का नाम। मन तुम भजो गुरु का नाम। मन, तूने आज तो जिनको जिनको भजा है, तो सबने फंसा लिया है। अब जरा जो गुरु ने नाम जगाया है, उनके जगाए नाम को भज, तो तू चेत जाएगा, जाग जाएगा, समझ जाएगा और अपने घर की तरफ चल। ये तो नर्तन, ये पंच भौतिक शरीर आपको तुम्हारे कल्याण के लिए मिला, तुमको घर जाने के लिए मिला, लेकिन तूने काल का सामान पकड़ लिया और उसी में फंस गया। अब तो निकल नहीं पा रहा। कहता तू अभिमान मत कर, ये शरीर भी तेरा नहीं है, ये भी तेरे काम नहीं आएगा, इसको भी एक दिन छोड़ना पड़ेगा। कहा इसलिए जरा संत महापुरुषों के वचनों को सुन ले। क्या कह रहे हैं? एक एक स्थिति बताएंगे, क्योंकि मन शरीर में फंसा हुआ, और शरीर की दशा दुर्दशा क्या होती है वो सब बयान करेंगे। कि एक दिन खाली पड़ा रहेगा। 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 जाए बसे शमशान। जाए बसे शमशान। मन तुम भजो गुरु का नाम। मन तुम भजो गुरु का नाम। को समझा कर क्या कहते हैं?
कहा एक दिन जिस शरीर पर तू गुमान घमंड कर रहा ये खाली पड़ा रहेगा, इसको कोई नहीं पूछेगा। क्यों? जब जीवात्मा निकल जाएगी फिर ये मुर्दा होगा, मिट्टी हो जाएगा, फिर कोई इसको अपना नहीं कहेगा। जिनको आपने अपना बनाया वही तुमको अपना नहीं मानेगी, कहेंगे नहीं नहीं भाई ये अब हमारा नहीं रहा है, ये न बोलता है न चलता है न कुछ काम करता न कुछ कमाता धमाता है, ये हमारा नहीं, ये हमारा नहीं है, इसको जल्दी करो करके बाहर ले जाओ। देखो एक दिन कितनी नफरत होगी। तो ये बता रहे जिनमें तुम फंसे हो, जिनको अज्ञानता भूलवश सपना मानते हो, एक दिन ये सब सबसे किनारे कर लेंगे। न कोई तुम्हारे साथ जाएगा न कोई तुमको रोक पाएगा। क्या कह रहे हैं? ये चमड़े का खोल एक दिन खाली हो जाएगा, इसमें कुछ नहीं रहेगा, क्योंकि इसमें इसको चलाने वाली चेतन जीवात्मा है, और जीवात्मा निकल जाएगी तो भी खाली पड़ा रहेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि जो धन तुमको दिया गुरु ने, 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 इससे कर कुछ काम, इससे कर कुछ काम, मन तुम भजो गुरु का टोनो, मन तुम भजो गुरु का नाम। का ये शरीर है, और शरीर तो जीवात्मा के बगैर रह नहीं सकता। इसलिए गुरु ने जो तुमको धन दिया, नाम धन, ये अमूलक है, कहा उससे कुछ काम कर ले, कुछ अपना काम बना ले, अपने घर चलने की तैयारी कर ले। आगे क्या कह रहे हैं कि अंत समय यूं ही लुट जाएगा, अंत समय यूं ही लुट जाएगा, अंत समय यूं ही लुट जाएगा, अंत समय यूं ही लुट जाएगा। संग न जाए छदाम, संग न जाए छदाम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। कांत समय तक तुम्हें सब लूट लेंगे, जो शरीर की शक्ति वो भी लूट लेंगे, जो कमाया धमाया वो भी छीन लेंगे, जो मकान दुकान बनाई वो भी ले लेंगे, जो पति पत्नी बाल बच्चे सब छीन लेंगे, आपको लूट लेंगे, कुछ नहीं देंगे। और कहते हैं तुम्हारे संग एक नया पैसा नहीं जा सकता। जो तुम संभाल संभाल के रख रहे हो, इनका छीना उनका छीना, इनका ले लिया उनका ले लिया, चोरी कर ली, डकैती डाल ली, हिंसा करके मार काट करके, कहा तुम्हारे साथ एक छदाम नहीं जाएगी, और इन कर्मों के बुरे कर्मों का प्रायश्चित तो आपको करना ही पड़ेगा। इन बुरे कर्मों का की सजा तो आपको भोगनी पड़ेगी। लेकिन आगे समझा के क्या कह रहे हैं कि ये संसार रहने का सपना, ये संसार रहने का सपना, ये संसार रहने का सपना, ये संसार रहने का सपना,
आय किया विश्राम, आए किया विश्राम, मन तुम भजो गुरु का नाम, तुम भजो गुरु का नाम। देखो एक एक बात कैसे समझा रहे हैं, ताकि मन की समझ में आ जाए कि हम तो बहुत गलत जगह फंस गए। जहाँ मेरा कुछ नहीं उसको अपना बता मान लिया, जो तुम्हारा है नहीं वो तुम्हारा कभी हो नहीं सकता। तुमने केवल मान लिया है कि हमारा है, हमारा है, हमारा है, लेकिन है तुम्हारा कुछ नहीं। कहते तुम तो नंगे अकेले आए थे, तो कैसे कह रहे हो हमारा हमारा? अरे ये किसी का दिया हुआ है, और जब चलोगे यहाँ से समय पूरा करके तो ले लेगा। हमारा सामान रखिए आप, क्योंकि दूसरे फिर पीछे से आ रहे, उनको दूंगा। ऐसे सामान दे देकर फुसलाया करता है और बाद में छीन लेता। तुम रोते चिल्लाते रह जाते हो कि हमारा मकान दुकान छूट गया, हमारी जमीन छूट गई, हमारे पति पत्नी बाल बच्चे छूट गए। अरे तुम तो नंगे के लिए आए थे, तुम्हारा ये था कहाँ? तुमने अज्ञानता भूल बस मान लिया, यही तुम्हारी कमजोरी है। आगे क्या कह रहे हैं? ये संसार का स्वप्न, स्वप्न रात में देखते हो, सुबह कुछ नहीं, आंख खुली तो कुछ नहीं। और ये आंख वो बंद आंख का सपना, ये खुली आंख का सपना। देख रहे हो लेकिन कोई बोल भी नहीं रहा तुमसे, कोई तुम्हारे साथ चलने को भी तैयार नहीं, कोई तुमको रोक भी नहीं रहा। रे भाई रुक जाओ, तुमने बहुत कमाया, बहुत मेहनत किया है, ये सब तुम्हारा ये, लेकिन कोई रोक भी नहीं पा रहा। किस तरह से एक एक वचन को कैसे समझाते? आगे क्या कह रहे हैं कि 4 दिनों के सब संगी हैं, 4 दिनों के सब संगी हैं, 4 दिनों के सब संगी हैं, 4 दिनों के सब संगी हैं। अंत न आवे काम, अंत न आवे काम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। कहते 4 दिना के साथी, बचपन, किशोरावस्था, जवानी और बुढ़ापा, बस इतना साथ है। जैसे बुढ़ापा आया धीरे धीरे तुमसे सब लोग किनारा करें तुमसे, क्योंकि तुम किसी काम के काबिल नहीं रहे हो। कोई कमाने वाले तो रहो नहीं जो तुम्हारा तुम साथ करे। कहते धीरे धीरे सब तुमसे किनारा करें। उस समय तुमको बड़ा पछतावा होगा, लेकिन फिर पछताए के होगा जब चिड़िया चुन गई, इंद्रियों के भोगों ने सब लूट लिया, कुछ बचा ही नहीं है, तब तुम्हारे पछताने से होता क्या? वो तो पछताने के पहले अगर संतों महापुरुषों के वचनों को मानकर चेत जाओ, जाग जाओ, होशियार हो जाओ और धीरज से अपना काम बना लो, ये आपकी बुद्धिमानी होगी। क्या कह रहे हैं कि तात चेत करो सत्संगत, आते चेत करो सत्संगत, तात चेत करो सत्संगत, ताते चेत करो सत्संगत, भजन करो 8 याम, भजन करो 8 याम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। आज अब ऐसी स्थिति है, कोई साथ नहीं जाएगा, कोई तुमको रुकेगा नहीं, अभी मत जाओ भाई, थोड़ा रुक जाओ। अब कोई तुमसे प्यार नहीं करेगा, सब नफरत करेंगे, सब तुमसे छुटकारा चाहेंगे। तो इसलिए
अब भी चेतो और संतों का सत्संग करो। ये सत्य का संग, बाकी तुम तो झूठ का संग की हो, और वो झूठ सब छूट रहा है, सब छीन रहे हैं आपसे, कुछ साथ नहीं लेने देने जा रहे हैं कि पैसा लेके नहीं जा सकता कुछ, सब यही पर रखो, आप खाली जाओ, खाली आए थे खाली जाओ। लेकिन कहा इससे चेत कर, अरे संतों के वचनों को सुनो, वो तुमको सब तरफ से बचा लेंगे और तुम्हारी जीवात्मा और मन का कल्याण कर देंगे। उनके पास सब रास्ता है। आगे क्या कह रहा हूं, क्या करो, भजन करो आठों, ये भजन तुम्हारे साथ जाएगा। इसके आगे भजन ये साथी, भजन के बिना तू अकेला रहेगा, अरे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा। कहा बगैर भजन के कोई चीज साथ नहीं जा सकती, इसलिए भजन का रास्ता बनाओ। जो रास्ते आपने अपनाए हैं वो तो तुम्हारी बर्बादी के थे, तुम्हें अटकाने भटकाने वाले, रोकने वाले थे। तो आगे क्या करें, यही भजन तेरे संग चलेगा, यही भजन तेरे संग चलेगा, यही भजन तेरे संग चलेगा, यही भजन तेरे संग चलेगा। पाएगा आराम, पाएगा आराम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। जो तुमने इकट्ठा किया वो तो साथ नहीं जाएगा, लेकिन जो भजन, जो नाम की कमाई करोगे वो तुम्हारे साथ जाएगी। दाम की कमाई सब यही छीन लेंगे, सब जबरदस्ती आपकी छीन। जरा देखो जेब में कुछ लिए तो नहीं जाना, कोई सोना चांदी, कोई नाक में कान में तो नहीं, साहब एकदम जबरदस्ती तोड़ छीन लेंगे आपको, तुम्हारे साथ कुछ नहीं जाएगा। कहा अरे तू ये भजन कर, ये नाम तेरे साथ जाएगा, दाम तो नहीं जाएगा लेकिन नाम तेरे साथ जाएगा। आगे क्या कह रहे हैं, इसी से तू हमेशा के लिए आराम पा जाएगा। नाम की कमाई करके अपने घर पहुंच जाएगा तो हमेशा के लिए आराम करेगा। आगे क्या कह रहे हैं कि दया मेहर सतगुरु से लेकर, 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 चलो त्रिकुटी धाम, चलो त्रिकुटी धाम, मन तुम भजो गुरु का नाम, मन तुम भजो गुरु का नाम। तुम तो नहीं जा सकते और कोई पहुंचा भी नहीं सकता। कहते कि दया मेहर सतगुरु से लेकर, जो दया मेहर करने आए हैं उनसे ले ले, और वो तेरे घर जो त्रिकुटी धाम है वहां वो पहुंचा देंगे। वैसे तू नहीं जा सकता, ना और कोई तुझे पहुंचा सकता, लेकिन उनके पास रास्ता है, उनके पास नाम का सहारा है, आधार है। वो नाम का आधार सारा पकड़ा कर तुमको तुम्हारे घर त्रिकुटी धाम पहुंचा देंगे। आगे क्या कह रहा कि काल कर्म से बंधन टूटे, 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 मिले पुरुष सतनाम, मिले पुरुष सतनाम, मन तुम भजो
गुरु का नाम। तुम भजो गुरु का नाम। वो नाम का आधार पकड़ाएंगे तो काल कर्म के बंधनों से मुक्त हो जाओगे। फिर काल आपको रोक नहीं सकता। नाम के आगे काल की कोई चाल नहीं चलती। यही तो आगे वो परास्त होता है। वैसे तो किसी को उसने छोड़ा नहीं, सबको परास्त किया। ऋषि मुनियों को, योगियों को, ब्रह्मचारियों को, अवतारी शक्तियों को, ज्ञानी विज्ञानियों, सबको परास्त किया। लेकिन संतों के आगे जो उन्होंने नाम का आधार बनाया, इस नाम के आधार सामने वो मजबूर हो जाता। यहाँ उसकी कोई चाल नहीं चलती है। कहा इसलिए सारे जो काल ने बंधन लगाए तुम्हें फंसाने के लिए, ये नाम जो है सारे बंधनों से छुटकारा दिला देगा। अब मिले पुरुष सतनाम, और अपने असली सतनाम देश को, सतनाम पुरुष के पास पहुंच जाओगे। आगे क्या कह रहे हैं? काल कर्म से बंधन छूटे, काल कर्म से बंधन छूटे। मिले पुरुष सतनाम, मिले पुरुष सतनाम। मन तुम भजो गुरु का नाम। तुम भजो गुरु का नाम। देखो नाम में कितनी शक्ति है कि काल के सारे बंधनों से छुटकारा दिलाते। आप कितने भाग्यशाली हो जो आपको समय से ये जगाया नाम मिल गया। यही नाम तुम्हारा काम करेगा। जो पिछले नाम आए वो तो चले गए काम करके, अब उनसे तुम्हारा काम नहीं। लेकिन जीव बेचारा फंसा पड़ा है, उसको वक्त का नाम नहीं मिला तो पुराने नामों में फंस गया। लेकिन जब नाम लेके आ गए और नाम का प्रचार करा रहे, नाम से जीवों को जोड़ रहे और घर जाने का रास्ता बता रहे, तब तो चेतना चाहिए, जागना चाहिए। लेकिन इतनी जड़ता की ममता कठोर जिसमें फंस गए हैं, उसे छोड़ ही नहीं पा रहे। कितना समझा बुझाओ लेकिन छोड़ नहीं पा रहे। इसको कहते हैं जड़ता की ममता। ऐसे छुटकारा यहाँ कोई दिला भी नहीं सकता। जब संतों की शरण में नहीं आएगा, जब तक सत्संग वचनों को नहीं सुनेगा और परमार्थी सेवा नहीं करेगा और नाम की कमाई नहीं करेगा, तो फिर जाएगा कैसे? यही सब रोके पड़े। यहाँ जो कर्म आपने अच्छे बुरे पाप पुण्य कर डाले वो बोझा लद गया। इससे भी कोई मुक्त नहीं करा सकता। संत महापुरुष परमार्थी सेवा करा के आपके अनंत जन्मों के कर्मों का कर्जा भी निपटा देते। ये तरीका केवल वक्ते मुर्शिद समय के सदगुरु के पास और किसी के पास नहीं। और न किसी के यहाँ जाके अपना ही काम आप करा सकते, न ये काम तुम्हारा कोई कर सकता है। केवल भ्रम और अज्ञानता तुमको भटका रही है। यहाँ वहाँ इधर उधर, यहाँ चले गए वहाँ चले गए, कहीं नहीं टिक पा रहे, कहीं नहीं रुक पा रहे। उन बेचारे जीवों का क्या होगा जिन्होंने अभी तक कोई आधार ही नहीं पकड़ा और पकड़ाया गया उसको छोड़ दिया, समझे कि शायद और कहीं अच्छा मिल जाए। लेकिन ये नहीं पता है कि अच्छा होता तो लोग पकड़ करके चले गए होते, घर पहुंच गए होते। अगर वहां अच्छा कुछ होता तो कितने युगों से लोग लगे हैं, अभी तो कोई पहुंच ही नहीं पाया। ये तो साफ स्पष्ट है कि ये नाम पहुंचाने वाले नहीं है, ये नाम मिलाने वाले नहीं है। ये नाम केवल यहीं तक सीमित है जिस लोग मंडल मुकाम से आए थे। कि राम नाम आया आपके साकेत धाम से, कृष्ण नाम आया गोलोक से आया, ब्रह्मा का नाम ब्रह्मलोक से, विष्णु का नाम विष्णुलोक से आया, शंकर जी का नाम शिवलोक से आया। ये सब बीच के लोग हैं। और तुमको जब सत्यलोक से कोई नाम लेके आएगा और नाम का आधार पकड़ाएगा, तब ये जीवात्मा घर जा सकती है और किसी नाम से नहीं। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
जय गुरुदेव। नाम किसका? प्रभु का। प्रभु का प्यारा नाम। जय गुरुदेव। अब आप लोग खड़े हो जाओ। देखो बहुत देर से बैठे हो, ज्यादा कहा जाएगा तो तुम भूल जाते हो। तुम्हारी तो स्थिति वो है, आगे पाठ पीछे सपाट, जो सुनते सुनते रहते बोलते जाते, सुनते रहते बोलते जाते, कोई चीज याद तो रहती नहीं है। केवल ये सुना और खत्म, सुना और खत्म, और तभी आप भ्रम में पड़े हो। अभी तक आप निकल नहीं पाए हो, क्योंकि वो रास्ता जो तुम्हारा सच्चा है उसे भूल जाते हो, और जो नहीं याद रखना चाहिए वो सब याद रखते हो। इसने ऐसा क्यों कह दिया, वैसा क्यों कह दिया, गाली क्यों दे दी, मतलब अध्यय शब्द क्यों कह दिया, हमारा अपमान कर दिया। अरे भाई, इसमें अपमान सम्मान कहाँ है? अपमान तो तुम्हारा घर वाले करेंगे जब नंगा करके जलाएंगे, ये सबसे बड़ा अपमान है, और ये सबका होना है। अगर इस अपमान से बचना चाहते हो तो संतों की शरण में आ जाओ और नाम की कमाई करो, तो हमेशा के लिए अपने घर चले जाओगे। न जन्म होगा, न मरण, न ये तुम्हारा अपमान होगा। इस अपमान को तो समझ नहीं रहे हो। ये झूठे मान सम्मान के चक्कर में सारा समय आपने गंवा दिया है और आपको मिला कुछ नहीं, और फिर भी आप चेत नहीं पा रहे हो कि मिला भी कुछ नहीं। इतना समय निकल गया, अभी तक फंसे रहे, अभी उसे में फंसे। जब पहले नहीं मिला तो अब कहाँ मिल जाएगा? अगर होता तो पहले ही मिल जाता। जब वहाँ कुछ है ही नहीं तो मिलने की आशा तुम्हारी झूठी है। वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, केवल समय बर्बाद कर दोगे। फिर ये मानो पंच भौतिक शरीर आपको मिलेगा नहीं, ये हमेशा नहीं मिलता। अब की बार मिल गया है तो कामयाबी हासिल करो, और सब तरफ से तुम्हारी मदद करने को तैयार। तुम जहां जहां फंसे जैसे जैसे वैसे तुमको निकाल लेंगे, अनुभव करा के निकाल देंगे। देखो तुम इसमें फंसे हो, अब जरा इसको देखो तो आपकी समझ में आ जाएगा, हाँ वास्तव में तुम फंसे ही। जहां कहीं फंस जाओगे वो लूट लेगा, वही तुमको लूट लेगा। यहाँ कोई बख्शने वाला नहीं है, सब तुमको लूटने वाले बैठे, और